नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। ईद उल फित्र का त्योहार आज पूरे प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम कल से लागू हो जाएगी। इस योजना से 23 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित। इंटर की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण और परीक्षा से वंचित छात्र विशेष परीक्षा के लिए कल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा बिहार। हॉकी इंडिया और राज्य खेल प्राधिकरण के बीच हुआ समझौता। अब समाचार विस्तार से। ईद उल फित्र का त्योहार आज राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह रोजेदारों ने राजधानी पटना के गांधी मैदान और शाही ईदगाह गुलजार बाग समेत अन्य ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में लोगों से भेंट मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद दी। इधर ईद को लेकर प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देने के साथ ही सलामती की दुआ कर रहे हैं। ईद उल फित्र के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह त्योहार भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने बधाई संदेश में कहा कि ईद लोगों को उनकी सांस्कृतिक विविधता और उन्हें एकजुट करने वाले सामान्य बंधनों से मिलने वाली ताकत की याद दिलाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल फित्र पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि यह त्योहार समाज में आशा, सद्भाव और दयालुता की भावना को बढ़ाएगा। उन्होंने सभी के प्रयासों में खुशी और सफलता की कामना की। इधर इस अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह तथा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अन्य गणमान्य लोगों ने ईद की बधाई दी है। इधर ईद को लेकर प्रदेश में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि मां के इस स्वरूप की पूजा अर्चना से सौभाग्य, आरोग्य और अभय की प्राप्ति होती है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि विभिन्न मंदिरों और शक्तिपीठों में भक्तों ने पूजा अर्चना की। केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस कल से लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में यूपीएस के संचालन के लिए नियम अधिसूचित किए थे। ये नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 3 समूहों से संबंधित हैं। इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विशेष रूप से जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं से अपना स्टार्टअप्स और उद्यम स्थापित करने को कहा है। हैदराबाद में विकसित भारत उद्यमी नेटवर्क कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं को अपना उद्यम और स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित कर रही है। नौजवानों को प्रोत्साहन करने के लिए विकसित भारत एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क के नाम पर आज हैदराबाद में संस्था शुरू किया है। ये प्रधानमंत्री जी के विजन पर जो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इसी दृष्टि से ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, असेंबली हेडक्वार्टर्स में ज्यादा उपयोग हो सकता है। इसे काम से मेरा विश्वास है ये संस्था के द्वारा आने वाले दिन में ज्यादा लोग इसमें ट्रेनिंग लेंगे, ज्यादा लोगों को इच्छानुसार स्टार्टअप शुरू करने का प्रोत्साहन मिलेंगे। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव श्री कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। श्री त्यागी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के बयान के बाद सारी स्थिति साफ हो गई है। श्री अमित शाह जी के दौरे से और नीतीश कुमार जी से वक्तव्य से सारी स्थिति साफ हो गई है। जेडीयू एनडीए का हिस्सा रहेगा भविष्य में भी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बने। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार के लोगों को एनडीए पर भरोसा है और चुनाव के बाद फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी।
अमित शाह जी ने ये ऐलान किया है कि मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बिहार में एनडीए पर ही लोगों का भरोसा है। लोग ये चाहते हैं कि बिहार में फिर से जो एनडीए की सरकार है वो आए। इस बार 200 के पार जाना है और इतनी सीट भी आरजेडी नहीं जीत पाएगी कि वो विपक्ष के नेता का दर्जा भी उसको नहीं मिलने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को मधुबनी में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा भी मौजूद थे। इस दौरान श्री चौधरी ने कहा कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है और इसी दिन प्रधानमंत्री मधुबनी से विभिन्न विकास कार्यक्रमों को उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पंचायती दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी आए। उसके लिए तैयारी के लिए, समीक्षा के लिए, जगह स्थल के लिए सभी लोगों से हम लोगों ने वार्ता किया। जो बिहार के विकास के लिए जो काम लगातार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, चाहे वो इरिगेशन का काम हो, एयरपोर्ट्स का काम हो, और उस दिन हम लोग आग्रह भी कर रहे हैं कि जो मधुबनी एयरपोर्ट की सहमति आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसका भी उसके शिलान्यास हो जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 150 मिलियन महिलाएं अब तक स्तन कैंसर की जांच करवा चुकी हैं। नई दिल्ली में ब्रेस्ट इमेजिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में 200 डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जागरूकता से इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। प्रदेश का तापमान आमतौर पर शुष्क बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 37.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ गोपालगंज, खगड़िया और गया प्रदेश के सबसे गर्म स्थान रहे। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मौसम में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री क्रमिक वृद्धि की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क बना रहेगा। 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि और उसके बाद कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। जबकि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि और उसके बाद कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। इंटर की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण और परीक्षा से वंचित रह गए छात्र विशेष परीक्षा के लिए 1 से 8 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि विशेष परीक्षा का आयोजन अप्रैल मई में होगा, जबकि परीक्षा का परिणाम 31 मई तक जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के 2151 पुरुष शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला किया गया है। इन शिक्षकों की पत्नियां भी सरकारी विद्यालयों में ही शिक्षक है। इस तबादले से ये सभी पुरुष शिक्षक अपनी पत्नी के पदस्थापन वाले जिले में स्थानांतरित हो गए हैं। इन शिक्षकों को स्कूल का आवंटन 10 से 30 अप्रैल के बीच होगा। पुरुषों की हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी बिहार करेगा। इसे लेकर हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर किए गए। यह प्रतियोगिता 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। भारत और पाकिस्तान सहित एशिया की 8 टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। एशिया की इस बड़ी हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर आज पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग में हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह और खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव वी राजेंद्र ने MOU पर हस्ताक्षर किए। इस संबंध में राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने बताया कि हॉकी इंडिया आयोजन में हर प्रकार से मदद करेगा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा कि इस प्रतियोगिता का बहुत महत्व है। बिहार में आयोजित होना बड़ी बात है।
आज बिहार गवर्नमेंट के साथ एमओयू हुआ। अगस्त माह से एशिया कप काफी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट होता है एशिया लेवल में। जो चैंपियन होता है वो डायरेक्ट क्वालिफाई करता है वर्ल्ड कप के लिए। और इस टूर्नामेंट में, इस चैंपियनशिप में 8 टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां इंडिया, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया ऐसे 23 टीम्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने कहा कि इस आयोजन से बिहार में खेल जगत को लाभ होगा। आने वाले समय में हीरो एशिया कप जो एक आपको बता दे रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा और बेस्ट टूर्नामेंट है। अब इतने बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन बिहार में आयोजित हो रहा है। ये बिहार के लिए, हम लोग सभी के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है। ये सब कराने से, ये सब करने से ही खिलाड़ी पैदा होते हैं और खिलाड़ी निकलते हैं। तो बिहार सरकार इसके लिए ध्यान दे रही है। आने वाले समय में बिहार का अच्छा रिजल्ट आ रहा है, खिलाड़ी भी अच्छे कर रहे हैं, सारी सुविधाएं बिहार सरकार दे रही है। इसके लिए भी बिहार सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि बिहार का खेल के क्षेत्र में उभरना अच्छी बात है। इस अवसर पर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी केविन परेरा को बिहार टीम का कोच नियुक्त किया गया। समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय पटेल मैदान को मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने समस्तीपुर में बिहार राज्य अंतर जिला बैडमिंटन स्टेट चैंपियनशिप के समापन अवसर पर कहा कि पटेल मैदान में पहले चरण में रनिंग ट्रैक, क्रिकेट पिच और इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर सांसद शांभवी चौधरी ने सभी विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई कल नई दिल्ली में अपने 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर 21वें डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान का आयोजन कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव विकसित भारत 2047 सीबीआई के लिए एक रोडमैप विषय पर डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान देंगे। इस अवसर पर श्री वैष्णव सीबीआई अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। राज्य सरकार ने पैक्सों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 4000 से अधिक पैक्स समितियों को ई पैक्स के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। सहकारिता विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 6 महीनों में इन समितियों में लेन देन का काम पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। विभाग के अनुसार इससे काम में तेजी आने के साथ सदस्यों को बेहतर सुविधाएं भी दी जा सकेंगी। पटना के गर्दनीबाग स्थित बापू टावर में 5 अप्रैल को मगही महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें मगही भाषा की विविध विधाओं से जुड़े लोग शामिल होंगे। शेखपुरा जिले के साइबर थाने की पुलिस ने सस्ते दर पर बैंक लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले साइबर फ्रॉड गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से 4 फर्जी सिम, 5 मोबाइल और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 95,000 से अधिक भूमिहीन परिवारों को चिन्हित किया गया है। इनमें सबसे अधिक 8,500 परिवार गया जिले के हैं। सबसे कम 400 परिवार शेखपुरा जिले में चिन्हित किए गए हैं। राज्य में योजना के पात्र लाभुकों के चयन के लिए सर्वेक्षण का काम चल रहा है। सर्वेक्षण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईद उल फित्र का त्योहार आज पूरे प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम कल से लागू हो जाएगी। इस योजना से 23 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित। इंटर की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण और परीक्षा से वंचित छात्र विशेष परीक्षा के लिए कल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा बिहार। हॉकी इंडिया और राज्य खेल प्राधिकरण के बीच हुआ समझौता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।